आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। आज हम आए हैं वीटा सेंटर और सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। सोचा आज गेम खेली जाए और गेम खेलने हम आए हैं वीटा सेंटर। बहुत अच्छी गेम है, 4 या 5 या 6 बंदों की ये गेम होती है और अभी आपको अंदर जाकर दिखाते हैं ये कौन सी गेम है और इसका क्या नाम है। मैं आपको बता दूं अंदर जाने से पहले कि इसका नाम है स्केप रूम। बेसिकली स्केप रूम क्या होता है, एक गेम होती है। आप कह लें कि 4 से 5 कमरों का एक बिल्डिंग सी होती है अंडरग्राउंड, उसमें ही आपको लॉक कर देते हैं और बंद करने के बाद क्या होता है कि आप लोगों ने उसके अंदर से निकलना होता है। मतलब 3 रूम भी होते हैं, 4 रूम भी होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि बेसिकली एक एक रूम में आपको वो बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद आपने सेपरेटली क्या करना होगा कि एक एक रूम में उसको ओपन करना होगा। अब वो ओपन कैसे करेंगे वो अभी आपको जाके दिखाते हैं। जिसके 16 स्टेशन अभी जो है वो उन्होंने कहा कि 35 मिनट रहते हैं, तो हमने कहा ज़रा देख के आए। जगह बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं स्केप रूम? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा। डॉक्टर साहब का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मुनीर साहब आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है? थर्ड टाइम एक्सपीरियंस है जी। तो अब फराज साहब रह गए, इनका भी सेकंड टाइम है, हमारा फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस स्केप रूम का। बेसिकली आपको जो है ये बंद कर देते हैं रूम्स के अंदर और आपने वो रूम्स ओपन करने होते हैं। तो अभी 35 मिनट्स रहते हैं, उसने कहा कि अभी 35 मिनट है, 6 बजे एग्जैक्ट जो है वो हमें अंदर जाने देंगे। तो उससे पहले हमने कहा कि हम ज़रा बाहर घूम फिर के आए, ज़रा जगह देखें कैसी जगह है। तो अभी आपको दिखाते हैं। इधर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गेमें हैं हमारे पास। क्यों फराज साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, आज हम लोगों का एक न्यू एक्सपीरियंस हो रहा है। इन लोगों का न्यू है, मेरा हो चुका है, लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है। ये लाजमी आप लोगों को विजिट करना चाहिए। वीटा सेंटर कैबिनेट्स, यहाँ पे हर तरीके का स्टील कार्ड्स है। यानी आप बेबीज़ के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, उसके बाद किड्स जो बड़े होते हैं एनिमीज़ के, टीनेजर्स के लिए भी है, और हम जैसों के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ पे क्लबिंग वगैरह सब कुछ एवरीथिंग से है। ये देखिए सारी गेमें इधर हैं, हैंडबॉल भी है, स्पीड प्लट्स। तो अभी बैठ के वेट हो रहा है, 30 मिनट का वेट है। जर्मन जो है ना वो टाइम के पाबंद होते हैं। 6 बजे उनका गेम स्टार्ट होनी है और अभी हुए हैं तकरीबन आप समझे 5:40-45 मिनट। और वो कहते हैं हमने एंटर उस वक्त करना है जब एग्जैक्टली 6 बजेंगे। तो अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे टाइम की पाबंदी और हर चीज़ टर्मीन सिस्टम पे होती है। टर्मीन का मतलब क्या है? अगर आपको जर्मनी सीखी ना आपने तो पहले जर्मन सीख रहे हैं। टर्मीन का मतलब है अपॉइंटमेंट। हर चीज़ होती है टाइम पे अपॉइंटमेंट। एक रिकॉर्डिंग करती है, वो रिकॉर्डिंग बताती है, फिर वो प्रमोट नजर आता है ना, उसमें जो पीछे फ्लैश होता है उसके अंदर एक चिट पीछा है। वो चिट खोलोगे, वो चिट लेके जाओगे, पता नहीं चाबी निकलेगी, वहाँ से आगे आओगे। तो मुझे याद है जो पजल्स बनाने होते थे, पजल्स जो है वो आर्ट फॉर्म है कि मींस कार्डबोर्ड है, पजल्स का क्या सीन है? यार वो इसी तरीके से कुछ ना, मगर एक वो जैसे वो नहीं होता वो पोटली टाइप की थी, उसके अंदर ऐसे करके खोला तो उसमें कुछ कागज थे, उसको जोड़ना था। जब वो जोड़ लिया फिर उसके बाद उसमें जाके स्कैन, वो जो चेस्ट एक्सरे होता है ना, इस तरीके से उनको लगाना था और उनको किसी अरेंज फॉर्म में रखना था। और मुझे ये बताओ कि ये एक बड़ा रूम के अंदर मल्टीपल रूम है, एक फुल हॉल रूम ही है बस? नहीं, एक हॉल नहीं है, वो मेरे ख्याल से 3 रूम है,
छोटे छोटे तीन रूम में move करते हैं। ऐसे। फुल जायकारी चल रही है। हम टोटल बने हैं 4, मैं, मुनीब भाई, डार साहब और फराज भाई। 2 बंदे जो हैं उन्होंने ऑलरेडी स्केप रूम में अपने टीम कंपनीज के साथ या वो फ्रेंड्स के साथ आ चुके हैं। जो 2 बंदे हैं, मैं और डार साहब, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो ये हिदायतकारी कर रहे हैं कि कैसे होता है स्केप रूम में, क्या होता है, किस तरह से क्रैक करना है। तो भी आपको ले जाके दिखाते हैं। चलो जी, अंदर जाने का जो है ना वो टाइम आ चुका है। चाबी मिल गई है, नाम लिखवा रहे हैं फाइनल बोर्डिंग पे जाने के लिए। रेडी हैं सारे बंदे। चलो जी, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, अपने नाम शाम लिखो। और अब सीन ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि अंदर जो है ना वो मोबाइल अलाउ नहीं है। वो इस वजह से मोबाइल अलाउ नहीं है क्योंकि जो उनका स्केप रूम का राज है वो निकल जाएगा बाहर, ताकि बाकी जो न्यू लोग आएंगे आप उनको ये ना बता दें कि ऐसे ऐसे क्रैक करना है। इस वजह से इन्होंने हमें लॉकर दी है। कहते हैं कि चाबी जो है ना वो आपने अंदर ही रखनी है। चाबी आप जो है ना वो चाबियाँ, वॉच, बटुआ, मोबाइल, सब कुछ आपने इधर ही रख देना है लॉकर के अंदर। 1.5 घंटे के लिए मोबाइल ऑफ है। 1.5 घंटे के लिए मोबाइल ऑफ होगा, हम लोग अंदर होंगे। और उसके बाद पता है क्या होगा, ये अंदर जाएंगे, रूम के अंदर की वीडियो हम नहीं बना सकते, सारे मोबाइल अंदर रखने हैं। तो जब बाहर निकलेंगे फिर आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है हमारा। अब आ गए हम वापस स्केप रूम से। अब एक एक बंदे का हम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि स्केप रूम के अंदर हुआ क्या था, और फिर आपको बताएंगे कि हमने क्या स्केप रूम कंप्लीट किया या हम वैसे वापस आ गए। पहला बंदा है जी मुनीब कुरैशी, जो कि ऑलरेडी पहले आ चुका था इसमें। जी मुनीब भाई, क्या एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस ये था कि बहुत मुश्किल कर दिया है। पहले थीम कुछ था, अब थोड़ा चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हम पूरा अनलॉक नहीं कर पाए। अच्छा जी, अब मुनीब साहब के मुताबिक जो है उन्होंने थीम जो है वो चेंज कर दी है और हम जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर चुके। अब बारी आती है डार साहब की। डार साहब से पूछेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा स्केप रूम का? यस, एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा था। डिफरेंट एक्सपीरियंस था हमारा। तो खैर मैं फर्स्ट टाइम आया था, कुछ हमारे साथ साथी थे जो दूसरी दफ़ा आए थे, उनसे हमें एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो थोड़े नहीं, स्लो नहीं, उनको समझ नहीं आई, वो कह रहे चेंज हो गया था। तो हम असल में एक पजल में फंस गए थे। क्रैक हमने कर ली थी, लेकिन वो बटन हमसे शायद सही तरह प्रेस नहीं हुए, वो गेम उधर ही हाल्ट हो गई। हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खोल ली थी, लेकिन नहीं, उधर से गेम आगे बढ़ नहीं पाई, इसलिए टाइम भी कम था, 1 घंटा, लेकिन ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस। सही। अब बारी आ गई जी फराज साहब, आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? असल में मैंने तो पहले खेला हुआ था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो हमने रूम बुक किया है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रूम हमने बुक किया था, जो कि इन लोगों ने हमें बाद में इन्फॉर्म किया। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक अच्छी आपकी यानी गेम्स हैं और मेंटल एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भी एक दफ़ा लाइफ में लाजमी ट्राई करें। और थोड़ा सा कोड जो था यानी अच्छा क्रैक भी किया हम लोगों ने कई चीज़ें, लेकिन हम लोग असल में 4 पर्सन से, मेरे ख्याल से ये थोड़े कम बंदे की गेम नहीं है। एटलीस्ट 6 तो होने चाहिए, 6 to 8, तो फिर जाके आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता है। तो इन द एंड हम लोग क्रैक नहीं कर पाए। अब मैं आपको बताता हूँ, सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने कोई दोस्त इकट्ठे हुए हैं, कोई एक्टिविटी प्लान करनी है, तो एक्टिविटी आप ये प्लान कर सकते हैं स्केप रूम की। बहुत अच्छी स्केप रूम की, आप लोग ज़रूर जाएं। एक नया एक्सपीरियंस होगा, एक नई आपको जिसे कहते हैं कि अवेयरनेस मिलेगी। काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बॉलिंग है, स्पोर्ट्स है। इस तरीके से जो है ना ये स्केप रूम, हम लोग बेसिकली सबसे बड़ी मिस्टेक जो हुई है हम लोगों से वो ये हुई है कि 2 रूम ना आपस में कनेक्टेड थे। हमें बड़ा लेट 10, 15, 20 मिनट ज़ाया हो गए। उसके बाद हमें पता लगा कि 2 रूम जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। इधर से उधर सामान भी हमने शेयर करना है, इधर से उधर जो है ना वो चीज़ें आप लोगों ने शेयर करनी है। जैसे कुछ ब्लूप्रिंट्स निकले थे वो आपने दूसरे रूम में देने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्केप रूम में हमने करनी थी।
तो ऐसे करते हैं व्लॉग का एंड। आज पूरा दिन जो है वो हमने इसी कश्मकश में गुजार दिया, गए आए, गेम खेली, बड़ा मज़ा आया। गेम के बाद हम लोग खाने पे गए, अरमीना रेस्टोरेंट था कैबिनेट्स के अंदर, अच्छा रेस्टोरेंट है, अरेबिक रेस्टोरेंट था, वहाँ हमने टिक्के वगैरह खाए, बहुत मज़ा आया। और कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये एस्केप रूम की क्या प्राइस है या पर बंदा क्या काउंट होता है। तो देखें, जर्मनी के अंदर आप अगर बॉलिंग खेलने जाएँ या आप डार्ट खेल, कोई भी गेमिंग खेलने जाएँ, जैसे स्नूकर हो गई, डार्ट हो गई, बॉलिंग हो गई, या जैसे एस्केप रूम है, तो अपने माइंड में ये रखें कि कम से कम आपके 30 यूरो से लेकर 40 यूरो जो है ना वो पर बंदा चार्ज होता है। इसमें डिपेंड करता है, आप ड्रिंक्स भी लेते हैं, थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, अगर खाना पीना भी करते हैं तो 40 यूरो तक आपका लग जाता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ एस्केप रूम की, तो कैबिनेट्स के अंदर वीटा सेंटर में जो हमने लिया था, ये हमने तकरीबन 30 यूरो इसके पे किए थे, 30 यूरो। तो कुछ में आप कह लें कि 35 यूरो होता है, कुछ स्केप रूम्स का 40 यूरो भी होगा, लेकिन ये वर्थ इट है। आप लोग ज़रूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लास्ट में जैसे मैं कहता हूँ यूरो आई को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जर्मनी से रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिलती रहे, यहाँ की डेली लाइफ भी आपको पता लगे। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।